हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं क्लास 10th में 7.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। ठीक, देखिएगा ये आपका चतुर्भुज है, इसके 4 शीर्ष दिए हैं। एक दिया -4, -2, बी वाला दिया -3, -5, सी का शीर्ष दिया है 3, -2 और डी के शीर्ष कितने हैं 2, 3। ए का शीर्ष दिया -4, -2, बी का दिया -3, -5, सी का दिया 3, -2 और डी का दिया 2, 3। करा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, इनके शीर्ष से दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें कोई एक विकर्ण खींच लो, चाहे बीडी खींच लो या एसी खींच लीजिए। इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 यह आएगा x1, y2 - y3 यह आएगा x2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस प्रकार आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2। ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये y2, ये x3, ये y3। x1 का मान आपका कितना -4, y2 का मान कितना -5, y3 का मान कितना -2 हो जाएगा +2, x2 का मान कितना -3, x2 का मान -3, y3 का कितना -2 और y1 का मान है -2 हो जाएगा +2। x3 का मान कितना 3, y1 का मान आपका -2 और y2 का मान कितना है -5 तो हो जाएगा +5। आप निकाल लेंगे इसका एरिया -4 -3, भाई माइनस का 5 है प्लस का 2 आपका -3, यह रहेगा -3, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस आएगा 3 और ये आपका घटाएंगे आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस की गुणा होगी प्लस आ जाएगा 12, इसकी 0 से गुणा करेंगे 0, 3 3 9, 12 9 हो गया आपका 21 और बट्टे में लिखा हुआ 2, 21/2 वर्ग मात्रक। यह आप क्या आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अर्थात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार निकालेंगे एडीसी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। x1 का मान कितना है y1 ये और आपका x2 y2 चेंज, चूंकि त्रिभुज आपका बदल गया एडीसी हो गया। x1 का मान -4, y2 आपका कितना दिया, y2 दिया आपका 3 और y3 कितना दिया है, y3 आपका -2 हो जाएगा +2, x2 का मान कितना दिया, x2 का मान 2, y3 दिया आपका -2 और y1 का मान आपका माइनस है हो जाएगा प्लस। निशान भी ध्यान रखेंगे नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। x3 का मान आपका 3, y1 का मान आपका आएगा -2 और y2 का मान आपका है, y2 का मान है 3। 1/2 -4 × 5 यह आएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 0, ये 3 ये आएगा -5।
अब देखिएगा आप 1/2 इसकी गुणा करेंगे आएगा माइनस के आपके 20, 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0, ये 5 या 15 माइनस के 15, ठीक। इस प्रकार हो जाएगा आपका 1/2, ये आएगा माइनस के 35, तो इस प्रकार आ जाएगा -35/2, ये हो गया वर्ग मात्रक। अब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक। ध्यान रखना आप लोग कि आपका था 4, ये हो गया 5/20 माइनस के 20 माइनस के 15 जोड़ेंगे -35 और 1/2 माइनस के 35, तो -35/2 वर्ग मात्रक। यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा आप देखिएगा। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी बराबर आएगा आपका 35/2 वर्ग मात्रक। त्रिभुज क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए निगेटिव हटा दिया जाएगा निशान, यहां पर लिखा जाएगा अतः त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। अब देखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे इसमें कि एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी। तो एबीसी का मान कितना आया था अभी, एबीसी का मान आया था आपका 21/2 और एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी का मान आया आपका 35/2। दो आप लोग उत्तर ले लेंगे तो आ जाएगा 21 + 35/2, तो आप इसको जोड़ लेंगे आ जाएगा 5 और 6/2 भाग कर देंगे आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार निकल आया चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हुआ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे आप चाहो भी कर बीडी खींच लो तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल उधर त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे। ये ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, अगर ऋणात्मक आ रहा है तो ऋण चिन्ह हटा दिया जाता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, ठीक, अध्याय आपका 9 और उदाहरण नंबर 3 उसमें दिया हुआ था। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इसको मत ध्यान दीजिए, उसमें यही लिखा था क्या कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। जैसे त्रिभुज है और इसकी माध्यिका क्या होगी कि त्रिभुज के किसी शीर्ष को समभुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है माध्यिका, ठीक। त्रिभुज के किसी शीर्ष को समभुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है माध्यिका। तो कह रहा है कि ये बताना है कि ये जो माध्यिका है इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, अर्थात इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर लाना है। तो बता ए के निर्देशांक कितने दिए हैं, 4, -6, बी के कितने दिए 3, -2, सी के कितने 5, 2। अब क्या करेंगे, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, तो उसके लिए मध्य बिंदु डी के निर्देशांक पहले निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए, इस तरीके से सत्यापन करना है, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे कि जो एडी है बोलो कौन, एडी वो त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। चूंकि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है इसीलिए डी जो है ये भुजा बीसी,
इसलिए डी भुजा बीसी का मध्यबिंदु है। बताओ डी क्या है? भुजा बीसी का मध्यबिंदु। तो लिख लेंगे मध्यबिंदु डी के निर्देशांक, मध्यबिंदु डी के निर्देशांक मध्यबिंदु डी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मध्यबिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो आप 5 3 8 हो गया, 8 से 2 भाग करेंगे हो जाएगा 4, ये 2 से 2 गया 0, 0/2 का मान आपका 0। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए? 4, 0। ये मध्यबिंदु डी के निर्देशांक हो गए। ठीक, अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी और एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी। अब इनके निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख लेंगे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये आपका x2 y3 माइनस y1, ये आएगा x3 y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 और ये आएगा 3 1 2। अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी यह आएगा आपका x1, ये y1, यह आएगा x2 और y2, x3 y3। x1 का मान कितना है? 4, y2 का मान कितना है? -2 और y3 का मान आपका है 0। x2 का मान कितना है? 3, y3 बराबर आपका 0 और y1 आपका दिया हुआ है -6 हो जाएगा +6। आपका x3 क्या आएगा? x3 बराबर आपका दिया 4, y1 आपका दिया -6 और y2 आपका दिया -2 हो जाएगा +2। 1/2 ये आएगा आपका 4 और आएगा -2, ये आएगा 3 और इंटू में 6, 4 ये आपका आएगा -4। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आएगा आपका 18 और ये आ जाएगा इधर 16, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक भाई, माइनस का 8 प्लस का 18 माइनस का आपका 16, तो देखेंगे क्या आएगा आपका 18 माइनस माइनस हो गया प्लस और 8 और 16 होता है 24। अब आ जाएगा 1/2, ये माइनस का आएगा घटाने पर 6, काट देंगे हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा -3। लिख देंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आएगा? एबीडी, एबीडी बराबर आ जाएगा 3 वर्ग मात्रक। यह आपका निकला एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी। जब निकालेंगे क्या? एसीडी, एसीडी तो आपका x2 y2 चेंज। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी, तो बराबर क्या आएगा? 1/2, x1 का मान आपका 4,
y2 का मान कितना दिया, y2 का मान 2 और y3 आपका दिया 0, x2 का मान आपका दिया हुआ है कितना 5 और y3 का मान दिया 0, y1 आपका दिया -6 + 6 हो जाएगा और x3 का मान आपका दिया 4, y1 का मान -6 और y2 आपका दिया कितना 2। 1/2 ये आएगा 4 और ये आएगा 2, ये आएगा 6, 0 में जोड़ेंगे 6 में आएगा 6, 4 ये आ रहा है आपका -8, 1/2 ये आ जाएगा 8, ये आएगा 30 और 8 चक्कू आ जाएगा आपका 32, वो भी माइनस का, 1/2 ये हो जाएगा 38 माइनस के 32, 1/2 बराबर आ जाएगा 6, काट देंगे 2 3 6, ये आ गया 3 वर्ग मात्रक। तो देखिए सिद्ध हो गया आपका क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ACD, ये आपका सत्यापन हो गया। ठीक, कि सिद्ध करना कि त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। देखिए वो आपका प्रश्नावली 7.4 और ये ऐच्छिक प्रश्नावली है और पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आप लोग ध्यान रखिए आपके यूपी बोर्ड में ऐच्छिक प्रश्नावली के भी सवाल आ जाया करते हैं। ठीक, जबकि इसमें लिखा होता है कि परीक्षा की दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बिंदुओं A, B, A के निर्देशांक दिए B को जोड़ने वाला रेखाखंड इस रेखा को जिस अनुपात में विभाजित करता है उसे ज्ञात कीजिए। ये बिंदु A है, इसके निर्देशांक 2, -2 है, ये B है, इसके निर्देशांक 3, 7 है। इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो कह रहा है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लेंगे मिलाने वाला रेखाखंड रेखा को M1 अनुपात M2 के स्थान पर हम लिख दें कि M/1 या 1 M लिख दें, जिससे सरलता से लग जाएगा। ठीक, क्योंकि जो ये लिख देंगे या ये लिख देंगे तो M का मान आसानी से निकल आएगा और इनका मान रखेंगे यहाँ पर तो अनुपात निकल आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इस टाइप के से क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, या तो लिख दो M1/1 या 1/M, क्योंकि दो मान होंगे तो फिर आसानी से निकलेंगे नहीं इसमें रखने पर। इसलिए क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर मान लेंगे N1/1 या 1/M कुछ भी लिख देंगे। ठीक, या N1 लिख दीजिए। ठीक, बात एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों अज्ञात चीजें नहीं लिखेंगे, एक ज्ञात एक अज्ञात, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो मान लेंगे कि माना रेखाखंड रेखा 2x + y - 4 को M या 1/M या M/1, बात एक ही चीज है, M/1 में अंतर विभाजित करती है या विभाजित करती है, क्योंकि आपके यहां अंतर विभाजन नहीं चलता है। ठीक, माना रेखाखंड इस रेखा को इस अनुपात में विभाजित करती है। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, क्योंकि वो विभाजन बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा, क्योंकि जैसे ये रेखा ला रही है और अगला रेखाखंड ये है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा रेखा को, और उससे हमारा M का मान आ जाएगा। ठीक, भाई मिलाने वाला रेखाखंड है, इस रेखा को मान लिया कि M/1 में विभाजित कर रहा है, तो जो हमारा एक बिंदु आएगा ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि वो बिंदु इस रेखा पर भी तो स्थित होगा, इसीलिए। तो देखिए लिखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए आपका सूत्र क्या आएगा, M1 x2
m2x1 नीचे m1 प्लस m2, फिर क्या आएगा m1y2 m2y1 नीचे आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? देखिए, ये आपका m1 है और ये अनुपात m2, ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। तो देखिए m1 का मान आपका m और x2 का मान आपका 3, m2 का मान आपका 1, देखिए m2 का मान 1 और x1 का मान आपका 2 और नीचे आपका आएगा m प्लस 1। m1 का मान आएगा m, y2 का मान आएगा आपका 7, m2 का मान आएगा आपका 1 और y1 का मान आपका आएगा -2 और नीचे आएगा m प्लस 1। हर करने में आ जाएगा क्या? 3m प्लस 2 नीचे m प्लस 1, यहां पर आएगा आपका 7m माइनस 2 और नीचे आएगा m प्लस 1। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब ये विभाजन बिंदु जो हमारी रेखा है उसको संतुष्ट करेगा, तो लिखेंगे यह विभाजन बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा क्योंकि इसको विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे यह विभाजन बिंदु, यह विभाजन बिंदु रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। तो जो विभाजन बिंदु है वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। मान लिख दीजिएगा, x का मान क्या आएगा? देखिए x का मान ये y का मान, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो x के स्थान पर क्या आएगा आपका 3m प्लस 2 और नीचे आएगा आपका m प्लस 1। ये x का मान आ गया प्लस y का मान आएगा 7m माइनस 2 नीचे आएगा 1m प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। ये आपका x के स्थान पर मान रख दिया और ये y के स्थान पर मान रख दिया। ठीक, इसमें आप लोग उत्तर ले लेंगे क्या? m प्लस 1 बराबर में 0 लिखा है तो 2 लिखा आएगा 3m प्लस 2, ये आपका प्लस 7m माइनस 2, ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 1। चूंकि m प्लस 1 ने एलसीएम ले लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे ये निर्देशांक आए विभाजन बिंदु के, ये इसमें रख दिए। ठीक, आ जाएगा 3 2 6m, 2 दूनी हो गया 4 प्लस 7m माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4m और -4 अपान m प्लस 1 बराबर 0। बाय 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 2 आपका 4, 7 आपका रहेगा -2, 4m और 4 1 4। देखिएगा m का मान क्या आएगा? याद देख लीजिएगा, 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 से चला जाएगा आपका 4 तो आ जाएगा आपका 9m। ये माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल आउट, आ जाएगा माइनस के 2 बराबर 0 और लिखा m प्लस 1। 9m माइनस 2 बराबर 0 से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। 9m बराबर आएगा 2 और m बराबर आएगा 2 अपान 9। तो देखिए किस अनुपात में विभाजित करता है वो निकालेंगे हम, m अनुपात 1। इसका मान निकालेंगे कैसे? यह आएगा 2/9 और अनुपात 1। अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, जैसे 1 2 3 किसी से गुणा कर दो तो आप इसमें 9 से गुणा करेंगे, 0 से नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान रखना, 0 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से गुणा या भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें 9 से गुणा कर दे, किससे गुणा? 9 से गुणा कर दे तो 9 1 कट जाएगा और यहां पर आपका 9 आ जाएगा। 9 से गुणा, चूंकि इसको सरल बना रहे हैं
9 कट गया, आपका आ गया 2:9। ठीक है, 2 अनुपात क्या आ जाएगा 9। ध्यान रखिएगा m/1 लिखा था, तो ये आ गया 2/9 और अनुपात 1। अब क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, तो जब 9 से गुणा करेंगे आ जाएगा 2:9। तो लिख दिए अतः वह अनुपात 2:9 है। ठीक, अतः वो अनुपात क्या है, 2:9 है।